पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मज़बूत रुझान देखने में आ रहा है। कारोबारी हफ्ते के पांचवें और आखिरी रोज ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 83,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। स्टॉक एक्सचेंज में 319 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 83,041 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद 754 पॉइंट्स इजाफे के साथ स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 82,721 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र मुल्क भर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम आम शाहराहें कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गई। जुड़वा शहरों में ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। फैजाबाद पर कंटेनर की डबल लेयर जबकि 0 पॉइंट पर 20 फीट ऊंची कंटेनर वॉल खड़ी कर दी गई। श्रीनगर हाईवे की कई मकामात से सील किया गया, जबकि श्रीनगर हाईवे पर 0 पॉइंट से रेड जोन में दाखिला नामुमकिन बना दिया गया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे खनापुल से फैसल मस्जिद तक मुख्तलिफ मकामात को सील किया गया। डी चौक, सेरीना चौक, नादरा चौक पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। शहर इक़्तिदार में हो का आलम है। मोटरसाइकिल सवार कच्चे रास्तों से दाखिल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना किया। वज़ीर आला को पहले ऑटिज़म स्कूल पर ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि पहला ऑटिज़म स्कूल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मुश्तमिल होगा। जूनियर सेक्शन के लिए 11 क्लासेस रूम और सीनियर सेक्शन के लिए 10 क्लास रूम्स बनाए जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पर क्यूबिकल स्पीच सेशन, 10 क्लास रूम्स, थेरेपी रूम, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग रूम, डेली लिविंग एक्टिविटी रूम और कंप्यूटर रूम कायम होगा। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि फर्स्ट फ्लोर पर 3 क्लास रूम्स, मल्टीपर्पज़ हॉल, कमेटी रूम, लाइब्रेरी और रिसोर्स रूम कायम होंगे। ऑटिज़म स्कूल में मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए 2 मज़ीद फ्लोर बनाने की गुंजाइश होगी। सवाई वज़ीर इत्तलात और लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ काम किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि वक्त में बेहतरी आ रही है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन इनको चैन नहीं। ये बताएं इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग देख रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब काम कर रही हैं, इसलिए यहाँ लोगों को एहतजाज में दिलचस्पी नहीं। पीटीआई ने पिछली बार भी पुलिस एहलकारों पर आंसू गैस की शेलिंग की। ये पुरअमन एहतजाज करें तो कोई क्यों इनको रोकेगा। अज़मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहना था कि सारी सरकारी मशीनरी कहाँ होती है जबकि केपी में कोई गाड़ी दरिया में गिर जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दरखास्त ज़मानत पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत की। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। बुशरा बीबी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी 13 जुलाई से इस मुकदमे में कैद हैं। ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरखास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की पेशा वाराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक मलेशिया के वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम में फ़ौज पाकिस्तान के किरदार को सराहा, जबकि मुलाकात में 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इलाक़ाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मलेशिया के दौरे की दावत दी थी।
इलेक्शन कमीशन ने आम और ज़िमनी इंतखाबात के लिए पंजाब में 8 इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस की तकर्री की गई है। ट्रिब्यूनल्स कौमी और सूबाई असम्बलियों की इंतखाबी उज़रदारियाँ निपटाएंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस राना जाहिद महमूद, ज़फ़र इकबाल, अब्दुल शकूर कराचा, महमूद मकबूल बाजवा शामिल, जबकि हाजिर सर्विस जजेस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, मोहम्मद इकबाल, चौधरी अनवार हुसैन और जस्टिस सरफराज डोगर शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये ट्रिब्यूनल्स लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी के लिए कायम किए गए हैं। एनर्जी टास्क फोर्स IPP से डील के करीब, जल्द अच्छी खबर मुतवक्के। हुकूमत 2025 तक 3 तकसीम कार कंपनियों की निष्कारी करेगी। तफसीलात के मुताबिक तवानाई पर पाकिस्तान के टास्क फोर्स IPPs के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल करने के करीब है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन फ़खर आलम इरफान ने कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए पावर को आगाह किया कि IPPs के साथ ज्यादातर बातचीत मुकम्मल हो चुकी, जल्दी एक ऐलान मुतवक्के है। फ़खर आलम इरफान ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम कानूनी तौर पर पाबंद हैं और रिलीफ के लिए यकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। जारी बातचीत में कुछ IPPs को मुकम्मल तौर पर बंद करने की तजावीज़ शामिल है, जबकि दीगर 10 साल तक की फाल जिंदगी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में तोसी देख सकते हैं, जिसका मकसद सार्फिन पर बोझ कम करना है। PTI के होने वाले एहतजाज की कॉल पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले नरमी की तवक्को न रखें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इस्लामाबाद में हम अहम नौइयत की आलमी तकारीर जारी हैं। गैर मुल्की सरबराह की मौजूदगी में PTI का एहतजाज मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जलसे की जगह मुख्तस कर दी है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। किसी ने धावा बोला तो कोई शिकवा न करे, क्योंकि सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि सऊदी और चीनी वफूद भी पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज के मामले पर बैरिस्टर गौहर समेत 20 वकला के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में MNA लतीफ खोसा, सेनेटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, मुस्तफिन काजमी, नाज़िला नियाजी, आजम सवाती, नसीम हैदर पंजोथा, अंसर एडवोकेट और अब्दुल्ला वजीर नामजद हैं, जबकि मुस्तफिन काजमी को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में दावा किया गया है कि मुजाहिरीन ने सरकारी इदारे के सरबराह का पुतला जलाया और टायर जलाकर रास्ते बंद किए। मुकदमे में PTI के झंडे उठाने वाले 100 से ज्यादा नामलूम अफराद भी शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उनसे अभी तक किसी ने एहतजाज मुलतवी करने के लिए रब्ता नहीं किया। मेरा इख्तियार बानी चेयरमैन के पास है, वो जो हुक्म देंगे उस पर अमल करूँगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हर सूरत डी चौक जाएंगे, अकेला भी रह गया तब भी जाऊँगा। हमारा पुरअमन एहतजाज है, तशद्दुद किया गया तो ज़िम्मेदार तशद्दुद करने वाले खुद होंगे। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पेशावर और खैबर के पार्टी अहदेदारों और अरकान असम्बली ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मलकियती अराजी का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें पहली समाही के रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने रेवेन्यू टारगेट पूरे करने वाले डिपार्टमेंट्स को शाबाश दी। इस मौके पर मरीम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मलकियती अराजी का रिकॉर्ड भी तलब किया और सरकारी अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत की। उन्होंने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सूबे के मुख्तलिफ अजला तक तोसी की भी मंजूरी दी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अमूर में ADCD और असिस्टेंट कमिश्नर्स को बाख्तियार करने का असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला ने सूबे के माली वसाइल बढ़ाने के लिए प्लानिंग की हिदायत कर दी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि इल्म और अदब के ज़रिए ही हम जिंदगी की मुश्किलात और आजमाइशों का मुकाबला कर सकते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने अकादमी अदबियात पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर नासिर हुसैन बुखारी की किताब की रनुमाई के मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इल्म और अदब हमारी तारीख का रिकॉर्ड होता है, ये इंसानी तजुर्बे के तनों की अक्कासी करता है।
چیمہ انصاری نے کہا کہ کہانیوں، شاعری اور نثر کے ذریعے ہی ہم اپنی شناخت کو محفوظ اور تبدیلی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ ادب ہی ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کا احساس دلانے میں مدد کرتا ہے، ہمیں ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے تحریک دیتا ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم۔ اور میں ہوں ماہر امتیاز۔